भैया ने मुझे नहाते हुए देख रहा था। मैं अपना पूरा कपड़ा निकाल कर नहा रही थी। तभी भैया ने मेरे पीछे से अपना हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोली है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 17 साल है और मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं। मम्मी, पापा, दादी, मेरा भैया और मैं। मेरा भैया, जिसका नाम राहुल है, वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है। हम दोनों का रिश्ता बचपन से ही बहुत गहरा रहा है। राहुल मेरे लिए सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा सहारा और मेरी दुनिया का सबसे खास इंसान है। हमारा गांव बहुत ही शांत और सुंदर है। यहाँ हर तरफ हरियाली है, खेत है और दूर दूर तक फैले हुए आम के बाग हैं। मेरा घर गांव के बीचों बीच स्थित है। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा तालाब है, जहां मैं और राहुल अक्सर शाम को बैठकर बातें करते हैं। राहुल मुझे हमेशा से बहुत प्यार करता है। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, मेरी सेहत हो या फिर मेरे दिल की बात। राहुल हर चीज को समझता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने महसूस किया कि राहुल के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। वो मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जब भी करता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती है। वो मुझे कभी कभी इतनी गहराई से देखता है कि मुझे शर्म आ जाती है। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये बात उस शाम की है जब मैं स्कूल से लौटी थी। राहुल उस दिन कॉलेज से जल्दी आ गया था। वो मुझे देखते ही मुस्कुराया और बोला, रोली, चलो आज तालाब के किनारे चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और उसके साथ चल पड़ी। तालाब के किनारे बैठकर राहुल ने मुझे गहरी नजरों से देखा और बोला, रोली, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो? मैं थोड़ी हैरान हुई और हंसते हुए बोली, भैया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो हमेशा से तुम्हारे लिए खास रही हूं। राहुल ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, नहीं रोली, मैं सिर्फ भाई के नाते नहीं, बल्कि एक इंसान के नाते तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल मुझसे इस तरह की भावनाएं रखता होगा। मैंने उसका हाथ छुड़ाया और बोली, भैया, तुम ऐसी बातें मत करो। हम भाई बहन हैं। राहुल ने मुझे गंभीरता से देखा और बोला, रोली, मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसने मुझे गले लगा लिया और बोला, रोली, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और घर की तरफ भाग गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन के बाद से राहुल का व्यवहार और भी बदल गया। वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं उससे दूरी बनाने लगी। फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मुझे और भी डरा दिया। मैं रात को सो रही थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि राहुल मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैं चिल्लाई, भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने मुझे शांत करने की कोशिश की और बोला, रोली, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, रोली, तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। मैंने मम्मी पापा को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो वो सो रहे थे। मैंने सोचा कि कल सुबह उन्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन सुबह मैंने मम्मी पापा को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मुझे रोक दिया। उसने मुझे अकेले में ले जाकर बोला, रोली, अगर तुमने मम्मी पापा को बताया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं उसकी बात सुनकर डर गई। मैंने सोचा कि क्या करूं। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने राहुल से कहा, भैया, अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है
तो तुम मुझे समय दो, मुझे सब कुछ समझने दो। राहुल ने मेरी बात मान ली और मुझे समय दे दिया, लेकिन उसके बाद से मेरी जिंदगी और भी जटिल हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं राहुल से दूरी बनाने की कोशिश करती, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरह से मेरे करीब आ जाता। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही गहराई थी जो मुझे डराती थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस स्थिति से बाहर निकलूंगी। मैंने राहुल से बात करने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की कि हम भाई बहन हैं और ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन राहुल ने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे गंभीरता से देखा और बोला, रोली, तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी बात सुनकर और भी परेशान हो गई। मैंने सोचा कि शायद मुझे किसी और की मदद लेनी चाहिए। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को सब कुछ बताने का फैसला किया। प्रिया मेरी क्लासमेट है और हम दोनों एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं हैं। अगले दिन स्कूल में मैंने प्रिया को सब कुछ बताया। प्रिया ने मेरी बात सुनकर गंभीरता से कहा, रोली, ये बहुत गंभीर मामला है, तुम्हें इस बारे में किसी बड़े को बताना चाहिए। लेकिन मैं डर गई। मैंने कहा, प्रिया, अगर मैंने किसी को बताया तो राहुल कुछ भी कर सकता है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्रिया ने मुझे समझाया, रोली, तुम्हें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। ये सही नहीं है कि तुम इस तरह से डरकर जी रही हो। मैंने प्रिया की बात मान ली और फैसला किया कि मैं इस बारे में अपनी दादी से बात करूंगी। दादी मुझे बहुत प्यार करती हैं और वो हमेशा मेरी बात समझती हैं। उसी शाम मैंने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, बेटा, ये बहुत गंभीर बात है। राहुल को समझाने की जरूरत है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दादी ने राहुल से बात करने का फैसला किया। उस रात दादी ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया और उससे गंभीरता से बात की। राहुल ने दादी की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो बस चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि राहुल का व्यवहार फिर से बदल गया है। वो मुझसे बात नहीं कर रहा था और न ही मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सोचा कि शायद दादी की बात का उस पर असर हुआ है, लेकिन मैं गलत थी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि राहुल का व्यवहार और भी अजीब हो गया है। वो अक्सर रात को घर से बाहर चला जाता और सुबह तक लौटता। मैंने उससे पूछा, भैया, तुम रात को कहाँ जाते हो? राहुल ने मुझे गंभीरता से देखा और बोला, रोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ जरूरी काम कर रहा हूं। मैं उसकी बात सुनकर और भी चिंतित हो गई। मैंने प्रिया से बात की और उसने मुझे सलाह दी कि मैं राहुल का पीछा करूं और देखूं कि वो रात को कहाँ जाता है। उसी रात मैंने राहुल का पीछा करने का फैसला किया। जब राहुल घर से निकला तो मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो गांव के बाहर एक जंगल की तरफ जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन जैसे ही वो जंगल में गया, मैंने देखा कि वो एक पुराने खंडहर के पास खड़ा है। मैंने छिपकर देखा कि राहुल ने खंडहर के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैंने सोचा कि क्या करूं। तभी मैंने देखा कि खंडहर के अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही है। मैंने हिम्मत जुटाई और खंडहर के अंदर जाने का